अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू पंजुम जमात के लिए और हमारे सबक का नाम है एक ख्वाब। इसके मुसन्निफ़ है शमीम हनफी। पैदाइश 14 जनवरी 1938 ईस्वी। शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज़ नक़ाद हैं। तनकीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। इन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज़ इनकी कहानियों के मजमूए हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों से कई तर्जुमे किए हैं। ज़ेर नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किए। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दे। आइए हम लोग सबक पर रोशनी डालेंगे। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। पैर कह रहे थे, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अकल का खोटा भी। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हमें को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं। बाग की सफाई, गेहूँ की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है। मुफ्तखोर मुँह, ज़बान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम ना होते तो बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। हाथ पाँव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, इसका मज़ा हम बताते हैं, इसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, ज़बान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा काहिली की सज़ा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भूनता रहा। इसने किसी को किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नजर आता था। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप साध ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये सब छूट गया तो ज़बान ने भी चीज़ों का जायका बताना छोड़ दिया। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए। फिर हाथ मिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत न की। न मुंह खोल सके, न ज़बान से कुछ बोल सके। यूँ लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों। ख्वाब में इसी तरह जारी रहा। कई रोज़ तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में न आता था कि क्या करें। कहाँ तो हाथ पाँव, मुंह, ज़बान, दांत जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ न कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सख्त ना रह गई थी। फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसल फाका कशी की वजह से इनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगें ऐड गई हैं, जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं है। मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। हाथ पाँव, मुंह, ज़बान, दांत इतने कमज़ोर हो गए कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। खुद को हरकत भी देना चाहे तो नहीं दे सकते। पेट भी पचक गया है, बेजान सा पड़ा है। इतने में बड़े मियाँ के कानों से एक कमज़ोर सी आवाज़ टकराई। इनका एक पैर कह रहा था, है दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हुई। हमारे पेट ही ने अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक जिंदा रखा है।
ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर उसके सुनने में यह आया कि हाथ पैर मुंह जबान दांत और एक आवाज होकर कह रहे हैं, आओ हम सब आज से फिर अपना अपना काम शुरू कर दें। इस आवाज़ के साथ ही बड़े मियाँ की आंख खुल गई। जागकर उन्होंने देखा कि उनके पाँव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, मुंह खुल सकता है, जबान चल सकती है, दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं। वो बिल्कुल भले चंगे हैं। नाश्ता सामने आया तो उन्होंने अपना ख्वाब याद किया। अपने आप से बोले, हमारे जिस्म के हर हिस्से को दूसरे हिस्सों की मदद दरकार होती है। सब मिलजुल कर ही कोई काम कर सकते हैं। हाथ पाँव मुंह जबान दांत और पेट, जी हाँ पेट भी, इनमें कोई किसी का दुश्मन नहीं। अगर एक काम करना बंद कर दे तो दूसरों का काम बिगड़ जाएगा। सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। सब अपना फर्ज पहचाने, किसी को खुद से कमतर न जाने। इससे जिंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते पर चल सकेगी। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी। ये सोचकर बड़े मियाँ अपने ख्वाब पर खूब जोर से हंसे। फिर मज़े ले लेकर नाश्ता करने लगे। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.